तो 16 तारीख की शुरुआत हो रही है। 15 तारीख 2023 के अप्रैल महीने की अभी ख़त्म हुई है 55-54 मिनट पहले। उस तारीख को याद रखना होगा। क्यों? क्योंकि उस तारीख ने एक ऐसा इतिहास लिख दिया है उत्तर प्रदेश के पूरे हिस्ट्री, पूरे इतिहास में एक ऐसी तारीख बन गई है जिसको कई पुश्तें, जी हाँ, जिसको कई पुश्तें याद रखेंगी और वो इसके बारे में चर्चा करेंगी। ये लाइव हमने शुरू किया है अतीक अहमद के मर्डर जो हुआ है, अशरफ का मर्डर जो हुआ है, उसके पीछे क्या चल रहा है, ये हमने शुरू किया है कि कब से ये पूरा मामला चल रहा है। तो शुरुआत करते हैं, आपको ले चलते हैं आज से करीब आप 17 साल पहले चले जाइए। 2023 से 17 साल अगर पीछे चले जाएंगे तो आएगा साल 2015, साल 2005। ये कहानी शुरू होती है इलाहाबाद, तब जब नाम था, आज प्रयागराज, उसके सुलेम सराय से 25 जनवरी 2005 का वो दिन था जब ये पूरी कहानी शुरू हुई। हुआ क्या था? हुआ ये था कि तब एक विधायक को उसकी गाड़ी में कई लोग उतर करके गोलियां दागे और उस विधायक की हत्या कर दी गई थी। इस पूरे मामले को अब करीब से जानते हैं। देखिए हुआ क्या। साल था 2002 का। जी हाँ, ये स्टोरी हमारे साथियों ने रिसर्च करके बताई है कि साल था तब उस वक्त 2002 का, जब एक शख्स ने चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ करके वो दूसरे सदन में चला गया। एक शख्स जो अभी यहां पर विधायक था, वो आदमी कहीं और चला गया जीत करके, सीट खाली हुई। उस इंसान ने उस सीट पर अपने भाई को चुनाव लड़ा दिया। उस क्षेत्र में उस इंसान का बड़ा दबदबा था। ऐसा माना जा रहा था कि उस क्षेत्र में कोई दूसरा शख्स हिम्मत ही नहीं करेगा कि चुनाव लड़े। लेकिन एक शख्स उभरा, उसने कहा कि हम इनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, और न केवल चुनाव लड़ा बल्कि वो उस शख्सियत के, जिसकी बात की जा रही है, उस शख्सियत के छोटे भाई को चुनाव हरा दिया। उस शख्स का नाम है अतीक अहमद, नाम था कह सकते हैं। उस शख्स का नाम था अतीक अहमद। अतीक अहमद के बाद जो आदमी चुनाव लड़ा था उसका नाम था अशरफ। अशरफ हारा था उस चुनाव में आज से 17 साल पहले, और वो जो हार थी, उस हार के बाद जो बौखलाए हुए लोग थे, किसके खेमे के? अतीक अहमद के खेमे के। उन्हीं बौखलाए हुए लोगों ने एक हमला करवाया था। किस पर? तब के मौजूदा विधायक राजू पाल पर। लेकिन वो पहली बार में बच गया था। वो मीडिया के सामने आया राजू पाल, और राजू पाल ने कहा, तब के विधायक, कि ये हमला कराया है अतीक अहमद ने। ये उस समय की बात है जब खुल करके उन्होंने कहा कि हमला उन्होंने कराया है। यानी एक खुली दुश्मनी छिड़ गई थी राजू पाल के बीच और अतीक अहमद के बीच। उस खुली दुश्मनी का नतीजा था, तब कहते हैं कि राजू पाल ने पुलिस से भी कहा कि मेरी जान को खतरा है, मुझे कुछ सुरक्षा दे दीजिए। लेकिन तब पुलिस ने उनकी बात नहीं सुनी, और सुलेम सराय के इलाके में एक बल्ली और भक्सी बेचने वाली दुकान के इर्द गिर्द में जब वो जा रहे थे, बताते हैं कि उस दिन वो खुद गाड़ी चला रहे थे, रास्ते में उन्होंने अपने एक दोस्त की वाइफ को भी गाड़ी में बिठाया हुआ था, तब उन्हें छेक करके, घेर करके गोली मारी गई थी। राजू पाल, यही वो मामला था जो मामला बड़ा होकर के इतना बड़ा बना कि आज जो बीता है अभी 15 अप्रैल 2023, उसी मामले में उस शख्सियत की तड़ातड़ गोलियों से मार करके हत्या कर दी गई, उसी अशरफ और उसी अतीक अहमद की, जिनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने राजू पाल की हत्या की साजिश की और उन्हें मरवाया। उस मामले में क्या हुआ? उस मामले में एक शख्स था जो कह रहा था कि मैं गवाह हूं, मुझे पता है कि राजू पाल की हत्या अतीक अहमद ने कराई है। कई गवाह और थे, मामला चल रहा था, लेकिन सारे के सारे गवाह बदल गए थे, पलट गए थे, कोर्ट में आकर के बोलने के लिए तैयार नहीं हुए थे। सभी गवाह धीरे धीरे करके, आज 17 साल हो गया इस मामले को, पलटते जा रहे थे। लेकिन सिर्फ एक गवाह था जिसने कहा कि नहीं, मैं कोर्ट में जाकर यह बताऊंगा कि अतीक अहमद और अशरफ ने ही साजिश रची थी राजू पाल के हत्या की। लेयर्स कई सारी हैं इस पूरे मामले में, लेयर्स कई सारी हैं।
लेकिन अभी मामला जो था मौजूदा जिसकी वजह से ये सब हो रहा है उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं कि पीछे की कहानी क्या है, क्यों मार दिया गया अतीक अहमद को, उसके बारे में हम ये बात कर रहे हैं। तो बात ये कर रहे हैं कि एक शख्स था जिसने कहा कि मैं कोर्ट में बयान दूंगा साहब, वो शख्स था उमेश पाल। उसी उमेश पाल को इसी साल 24 फरवरी को अतीक अहमद के बेटे ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर के सरे बाजार बम से, बंदूक से मार दिया। उसका वीडियो आपने देखा होगा। और वही चीज आज जो बीता 15 अप्रैल उसमें दोहराई गई। मार दिया, उमेश पाल को मारा। मारने के बाद क्या हुआ? मारने के बाद पूरे प्रदेश में एक खौफ। आप देख रहे हैं जिस शख्स का पिता, चाचा जेल में बंद है, जिस शख्स का भाई जेल में बंद है, जिस शख्स के छोटे भाई बाल सुधार गृह में हैं, जिस शख्स की माता यहां वहां घूमते फिर रही है, भागते फिर रही है, वो शख्स एक प्लान बनाता है और प्लान बना करके सरे बाजार जाकर के उस गवाह की हत्या करता है। पूरे प्रदेश में एक मैसेज जाता है कि क्या इस प्रदेश में किसी सच्चे आदमी के लिए कोई जगह नहीं है? कोई गवाह जो अपना देना चाहता है गवाही, वो कोर्ट तक नहीं जा सकता? तो ये एक साजिश करके असद ने चढ़ करके गोली मारी। उसी के ठीक बाद सीएम उत्तर प्रदेश ने भरी विधानसभा में हर एक विधानसभा के मेंबर्स के सामने कहा कि ये सपा पोषित माफिया है, ये समाजवादी पार्टी का पोसा हुआ, घी तेल पिलाया हुआ माफिया है, इसको देखिएगा कि मिट्टी में मिला देंगे। ये बात सामने आई, यहां तक बात चल करके उसके बाद रोज इस तरह की घटनाएं या बातें आने लग गई, होने लग गई कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्या कुछ होने वाला है। एक चर्चा तो थी कि जिन्होंने हत्या की है उनको तो सरकार नहीं छोड़ेगी, उनको तो पुलिस नहीं छोड़ेगी। क्यों? क्योंकि उमेश पाल की हत्या के समय कुछ पुलिस वालों को भी गोलियां लगी थी और वो इस देश में नहीं रहे, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनमें से एक राघवेंद्र भी थे, उनकी माता से हम कल ही बात कर रहे थे, आपने देखा होगा हमारे फेसबुक लाइव पर। तो पुलिस और प्रशासन, सरकार से लोगों को ऐसी उम्मीद भी थी कि इसमें कुछ न कुछ बड़ी कार्रवाई होगी। उस कार्रवाई का सिलसिला शुरू होता है तब जब साबरमती जेल से यह खबर आती है कि वहां पर अतीक अहमद बड़े आराम से, बड़े ही इत्मीनान से अपनी जिंदगी जी रहा है। बेटे ने चढ़ के उस गवाह को गोली मार दी है जो इस पूरे मामले में अतीक अहमद को आरोपी साबित कर सकता था। और अब ऐसा लगने लगा कि वो तो गवाह ही नहीं रहा, अब क्या? अब तो अतीक अहमद के छूटने के भी चांसेस बनने लग गए। वो वहां आराम से चल रहा था। पत्रिका उत्तर प्रदेश ने साबरमती जेल जाकर के पहली बार इस रिपोर्ट का खुलासा किया कि वहां पर तो बड़े ऐशो आराम की जिंदगी चल रही है साहब, और वहां पर मोबाइल ले जाना भी इजी है, ये हो सकता है। एनडीटीवी ने एक रिपोर्ट का खुलासा किया था सूत्रों के हवाले से कि 11 फरवरी को, जो बीती 11 फरवरी है, उस 11 फरवरी को बरेली जेल में 2 घंटे तक, 1-2 मिनट नहीं, पूरे 2 घंटे तक सीसीटीवी चल ही नहीं रहे थे। और वहां पर एक भतीजा आया था अपने चाचा से मिलने के लिए और कह रहे हैं कि वहां पर 8 लोग बैठे थे। एक पूरी स्क्रिप्ट तैयार हुई थी, प्लान तैयार किया गया था। कुछ लोगों ने प्लान तैयार किया था क्या करने के लिए? उसी 24 तारीख की पूरी घटना को अंजाम देने के लिए। तो साहब यहां ये है बैकग्राउंड, ये हो रहा है अभी, जिसके कॉन्सिक्वेंस में, जिसके रिजल्ट में, जिसके आगे बढ़ने के बाद आप लोगों ने आज बंदूक तड़तड़ाती हुई दिखाई देख ली होगी अलग अलग जगहों पर। अभी देखिए एनडीटीवी की रिपोर्ट का खुलासा होता है कि वहां पर 11 तारीख को प्लानिंग होती है। पत्रिका उत्तर प्रदेश रिपोर्ट का खुलासा करता है कि अतीक अहमद वहां आराम से जीवन गुजर बसर कर रहा है। उसके ठीक 48 घंटे के बाद पत्रिका उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट में यह भी खुलासा होता है कि खुद वहां के जेलर सामने आते हैं और सामने आकर के कहते हैं कि साहब यहां तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने कोई हमको सूचना तो भेजी नहीं,
उत्तर प्रदेश पुलिस ने हमसे किसी किस्म का कोई संपर्क तो किया नहीं, कोई मीडिया वाला तो आ नहीं रहा है, हम तो नहीं पता कि क्या हो रहा है, हम तो अपना साधारण ये कैदी है, आया हुआ एक मामले में, जेल में बंद है, हम इसे कैदी की तरह बर्ताव कर रहे हैं। उसके ठीक 48 घंटे के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस का जत्था, एक पूरा जस्ता पहुंचता है, छापेमारी होती है और ये तय होता है कि अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जाएगा। एक बड़ा सोशल मीडिया में खड़ा होता है एक इस तरह की जो है, आपने देखा होगा आडंबर कि क्या गाड़ी पलटेगी। ये गाड़ी पलटना कहां से आया है, आपको याद ही होगा, ये गाड़ी पलटी थी विकास दुबे के केस में। क्या हुआ था, पुलिस वाले मारे गए थे। ये मामला भी क्या था, पुलिस वाले मारे गए थे। तो एक पूरा सोशल मीडिया में बवंडर आ गया कि क्या गाड़ी पलटेगी, लेकिन गाड़ी नहीं पलटी। वो प्रयागराज आया, कोर्ट में पेश हुआ, कुछ बातें बोली, मिट्टी में मिलाने पर बातें बोली और वापस चला गया। और लगने लगा कि ये घटना साहब अब खत्म हो गई है, जो ये घटनाक्रम है हो गया है, अब असद फरार ही रहेगा, गुड्डू मुस्लिम फरार ही रहेगा, गुलाम जिसने गोली मारी वो फरार ही रहेगा, ये चलता रहेगा, इसी तरह से घटनाएं चलती रहेंगी। लेकिन आज से ठीक करीब 50 से 55 घंटे पहले अचानक से दोपहर में एक खबर टीवी स्क्रीन पे फ्लैश होती है कि असद का इनकाउंटर हो गया है और गुलाम का इनकाउंटर भी हो गया है। जिन दो लोगों ने, जो सबसे प्रमुख दो अहम अपराधी आरोपी, जिनको वीडियोस में देखा जा रहा है गोली चलाते हुए, बम मारते हुए, उनका इनकाउंटर कर दिया गया है। यहां से एक नया घटनाक्रम शुरू होता है। लगातार पिछले 2 दिन से यह चल रहा था कि मैं अपने बच्चे से मिलना चाहता हूं, उसकी मिट्टी में जाना चाहता हूं, उसके एक बार मुझे तन्हा छोड़ दीजिए, मैं ये सब देखना चाहता हूं। अपने भाई से कह रहे थे, अशरफ से, कि कस में इतना संपत्ति, इतना प्रॉपर्टी रहने के बाद भी हम अपने बेटौना के बचा ही नहीं पावा। वो उनकी प्रयागराजी ठेठ इलाहाबादी भाषा में यह घटनाक्रम चल रहा था। इसी बीच अभी असद का इनकाउंटर हुआ है। इसी बीच पुलिस प्रशासन ताबड़तोड़ कोर्ट में पेश करती है अतीक अहमद को और उन्हें रिमांड पर रखती है कि पूरे मामले की छानबीन करनी है। राजू पाल हत्याकांड के, उमेश पाल हत्याकांड के एक एक लम्हे को आप हमें बताइए कि कब, कहां, कैसे प्लानिंग हुई। चलिए उन जगहों पर और देख करके बताइए कि क्या हुआ था। खड़े हो जाइए। और आज जब झांसी से असद और गुलाम की बॉडी लाई जा रही थी, ठीक उसी समय पे अतीक अहमद को गाड़ियों में बिठा करके घुमाया भी जा रहा था, जगह शिनाख्त कराई जा रही थी कि बताओ क्या हुआ था। ये जो पूरा सिलसिला चल रहा था सवेरे से शुरू हुआ था। इसी सिलसिले के दरमियान रात के करीब 9 बजे थे। देखिए, मीडिया तो पीछे पीछे था, चल रहा था साथ साथ, लेकिन मीडिया का स्वरूप आपने देखा होगा, हमारे रिपोर्टर पे थे। क्या स्वरूप होता है, हम शर्ट पैंट पहने होते हैं, पीठ पे बस्ता लटकाए होते हैं, और मीडिया को देखिए रोकता भी कोई नहीं है, कम से कम रिपोर्टिंग करने से। एकदम उसी लिबास में, एकदम पत्रकारों के लिबास में 2 शख्स भी मोबाइल कैमरा लिए पत्रकार से महसूस होते हुए उस जत्थे के आसपास चलना शुरू हो जाते हैं। जहां अतीक जा रहा है, अशरफ जा रहा है, उसके पीछे पीछे चलना शुरू हो जाते हैं और वो एक सटीक जगह देखते हैं कि कब वो जगह आएगी जहां अतीक अहमद को गोली मारी जा सकती है। वो अपने बैग में बंदूक लिए होते हैं, किसी को कोई अंदाजा नहीं लगता कि क्या चल रहा है। पुलिस अपनी जांच पड़ताल में व्यस्त होती है। पुलिस के जो नुमाइंदे हैं, जो सिपाही हैं, वो साथ साथ चलने में व्यस्त होते हैं। टेलीविजन चैनल हटकड़ियों में और अन्य जगहों पर उनको दिखाने में व्यस्त होते हैं। तभी 2 शख्स आते हैं सुनियोजित तरीके से, बड़े इत्मीनान से। उन्हें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, आते हैं, बंदूक निकालते हैं, आपने देख ली होगी वीडियो, और तड़ करके गोलियां बरसानी शुरू करते हैं। माथे से लेकर सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक एक कहावत है, छलनी कर देते हैं इन दोनों लोगों को, जिनकी कहानी शुरू हुई थी 2005 में, 17 साल पहले, और ये लोग गोली से छलनी कर दिए जाते हैं।
पुलिस के जो नुमाइंदे हैं आप वीडियो में देखेंगे कि वो अपनी जान बचाने के लिए दूर यहाँ वहां कहीं पर भागते हुए दिखाई देंगे। और देखिए, साफ सुथरा मंसूबा था। ये जो अपराधी थे, ये जो जिन्होंने गोली मारी है, वो किसी और को मारने नहीं आए थे। उनके बंदूक थी उनके हाथ में, वो चाहते तो जो वहां भीड़ थी, जो अन्य पत्रकार थे, उन पर हमला कर सकते थे। अगर उन्हें भागना होता, उन्हें भागना नहीं था, उन्हें अतीक को और अशरफ को मारना था। अब उनके बारे में भी जानकारी आएगी कि क्यों मारना था। शुरुआती जानकारी में कह रहे हैं कि अतीक से वो लोग पीड़ित थे पहले। अच्छा, ऐसे लोगों की कमी नहीं है। आप कभी प्रयागराज घूमने आइए, ऐसे लोगों की आपको भरमार मिलेगी जो अतीक अहमद से सताए हुए लोग हैं, जो अशरफ के सताए हुए लोग हैं, भरमार है। उनमें से किन्हीं 3 लोगों का नाम अभी आ रहा है, उसकी जांच पड़ताल में पुख्ता जानकारी आपको मिलेगी। लेकिन वो आए, उन्होंने बंदूक उठाई, गोली मारना शुरू की। गोली मारने के बाद उन्होंने कुछ धार्मिक उन्माद और धार्मिक रिलेटेड नारे भी लगाए हैं, ऐसा कहा जा रहा है, वीडियो में कहीं कहीं सुनाई भी दे रहा है। लेकिन उसके बाद वो अपना दोनों हाथ ऊपर कर देते हैं कि आइए पुलिस पकड़ लीजिए, बंदूक में गोली तो है, मार तो सकते हैं, लेकिन हम उमेश पाल की हत्या की तरह मार करके भागने के मंसूबे में नहीं है, हम पुलिस वालों को मारने के मंसूबे में नहीं है, ये वो साबित करते हैं। गोली मारने के बाद हाथ दोनों ऊपर करते हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, पकड़ लिया गया है। अब इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के सभी आला अधिकारी योगी के साथ मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। कई सारे जितने भी ऐसे जगहें हो सकती हैं जो धार्मिक उन्माद या जहां किसी किस्म का कोई हिंसा हो सकता है, वहां के थानाध्यक्षों को, वहां के प्रभारियों को कह दिया गया है कि सोना बंद करो, रात नहीं है ये, जाओ और अपनी ड्यूटी पर तैनात रहो। प्रयागराज में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। अब आपको बड़ी मशक्कत से वहां की कोई ज्यादा ऐसी बातें सामने आएंगी, फोन के जरिए जो बातें निकलेंगी वहीं आप तक पहुंचेंगी। वहां पर धारा 144 लगा दी गई है। अब आगे की पूरी कहानी आपको, और अगर अपडेट से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो हमारे साथ शिवम है, इनसे कुछ बातें पूछ लेते हैं। असल में कहानी यही थी। सौरभ, आप कैमरे के पीछे से काम कर रहे हैं, आपको अगर किसी यूजर का कोई कमेंट दिखाई दे, अगर उसमें ऐसी कोई बात ना हो जो संवेदनशीलता से, जो हमारे सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ती हो, तो उसको आप मुझे बता दीजिए। कोई सवाल हो तो हमारे पास अभी पूरी टीम है जो वापस, मुझे लगता है अनिकेत आप घर वापस गए थे, प्रशांत गए थे, प्रशांत के कपड़े भी बता रहे हैं कि प्रशांत घर से जिस हालत में थे उसी में लौट आए हैं। आप आ सकते हैं प्रशांत। देखिए, ये अपने घर पे थे, क्या कर रहे थे प्रशांत जब ये पूरा आपको घटना सुनाई पड़ी? देखिए, जब मैं अपने घर पे था उस दौरान मुझे पता चला कि अतीक अहमद की हत्या हो गई है। मैं शॉक्ड हो गया कि पहले तो मुझे 2-3 मिनट तक समझ ही नहीं आया कि ये लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हैं या कुछ ऐसी घटना भी घट सकती है, क्योंकि जिस आदमी को उत्तर प्रदेश सरकार ने 200 बॉडीगार्ड का सुरक्षा दे रखा हो, जिसको सुप्रीम कोर्ट का संरक्षण प्राप्त हो, जिसको सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे सुरक्षा दी गई हो, उस आदमी का एनकाउंटर हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। और एक चौंकाने वाली बात ये भी थी कि इसी अतीक अहमद के लड़के का आज ही दफनाया गया है। 2 दिन पहले एनकाउंटर में मारा गया था। तो कोई ये सोच भी नहीं सकता कि जिस अतीक के लड़के को 2 दिन पहले मारा गया है, उसी अतीक को आज मार दिया जाए। तो जैसे ही पता चला हम तुरंत ऑफिस भाग के आ गए। नहीं, आपके साथ कतई किसी किस्म का कोई मजाक नहीं हुआ है, और आप जिस तरह से आए हैं इससे बयां होता है कि आप घर जा चुके थे, अभी आप जमे रहेंगे। देखिए, ये पूरी टीम, अगर आप जग रहे हैं ना जानकारी पाने के लिए, तो जानकारी देने के लिए ये टीम भी जग रही है और ये जगती रहेगी। आपको हर एक किस्म की, सौरभ जरा एक बार आप घुमा करके दिखाएं भी, यहां पर आपको पत्रिका उत्तर प्रदेश और पूरी राजस्थान पत्रिका की अलग अलग टीम्स दिखाई देंगी, जो अलग अलग एंगल्स, अलग अलग जानकारियां, अलग अलग तथ्य जुटा रही हैं, बता रही हैं। आपको कल सवेरे जो अखबार छपेगा राजस्थान पत्रिका का, उस पर भी ये सारी चीजें आपको बहुत क्लैरिटी से, तथ्यपरक तरीके से चीजें मिलेंगी। अभी जो जल्दी जानकारियां हैं, जो तुरंत देनी आवश्यक है, जो आपकी भी भूख है, जो आप जानना चाहते हैं, वो ये टीम यहां से जल्दी आपके पास पहुंचा रही है। इसमें हमारे साथ शिवम है। शिवम, आप किस तरह की क्या चीजें जोड़ना चाहते हैं यूजर्स के साथ? सीधे आप जोड़ सकते हैं। सौरभ, कोई कमेंट हो तो बताइएगा, मैं सबका जवाब देना चाहता हूं। प्रयागराज से सटे सारे सीमाओं को ब्लॉक कर दिया गया है और गृह सचिव और डीजी प्रयागराज के लिए निकल चुके हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू की गई है। ये घटना उस समय हुई, घटना देर रात 9 बजे की है। अतीक अहमद और अशरफ को
अशरफ को जंगल में ले जाया गया, जहां पे उसके बेटे को दफनाया गया था। वहां से 2 विदेशी पिस्तौल और 6 मैगजीन बरामद की गई। उसके बाद ये लोग पुलिस वाले इन दोनों को लेके मेडिकल चेकअप के लिए लेके जा रहे थे। ठीक उसी दौरान 10 कदम चलने पे हमलावरों ने मीडिया कर्मी के रूप धारण किया था और दोनों पे गोलियां बरसाना शुरू कर दी। दोनों पे गोलियां बरसाने, अतीक के खोपड़ी पार करके गोली लगी है और अशरफ को मौके पर ही मौत हो गई। कुछ ही देर बाद मतलब 10 से 15 सेकंड बाद अतीक की भी मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे उत्तर प्रदेश का माहौल तनावग्रस्त हो गया है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है और उनके आवास की भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। इसके साथ हमारे साथ सर, तो ये अब तक की जो अपडेट्स थी, कुछ अहम अपडेट्स उसके बारे में जानकारी दे रहे थे। जैसा कि ये लाइव शुरू होने से पहले हमने खुले तौर पर, साफ तौर पर आपसे लिखा था कि अगर आपके कोई सवाल हैं हमसे पूछिए। यहाँ पर एक पूरी प्रॉपर टीम है जिसके पास अलग अलग हिस्से की हर तरह की जानकारी है। आप जोर से पूछ लीजिए भाई, प्रॉम्प्ट कर दीजिए सवालों को। इमरान खान कमेंट कर रहे हैं कि क्या इनके ऊपर भी कार्रवाई होगी या फिर नाबालिग कह के छोड़ दिया जाएगा। अच्छा, ये एक अहम सवाल है। देखिए इमरान, आपका आई होप कि हम इसके बारे में आपको उचित चीजें बता पाएंगे। आपने कहा कि ये जिन लोगों ने हत्या की है, क्या उनके ऊपर उचित कार्रवाई होगी, ये सवाल है आपका ना? ले रहे हैं आपका सवाल, या इन्हें आपने एक संदेह जताया, एक बात कही कि क्या इन्हें भी ऐसा तो नहीं होगा कि नाबालिग कह के छोड़ दिया जाएगा? देखिए, किसी की शक्लो सूरत देख करके ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि उसकी असल उम्र कितनी है, लेकिन एक बात बतौर शख्सियत, बतौर इंसान होने के नाते हमने देखी है, वो हम आपसे कह सकते हैं कि उन लोगों की उम्र नाबालिग तो नहीं लग रही थी। ये जरूर हम आपके सामने खुले तौर पे कह सकते हैं कि जिन लोगों ने हत्या की, जिन लोगों ने बंदूक चलाई है, गोली मारी है, वो देखने में नाबालिग तो नहीं लग रहे थे। लेकिन इमरान देखिए, अब इसके पीछे जो तथ्य हैं कि वो कितने साल के हैं, ये कोर्ट में जब चीजें आएंगी तब पता चलेगा और तभी आपको इसके बारे में सबसे सटीक जानकारी मिल पाएगी। वो जो आपने संदेह जताया कि इनको छोड़ दिया जाएगा, मुमकिन है कि आपके जहन में इस तरह की बातें हों। आप एक यूजर हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले होंगे, मुमकिन है आपके जहन में ऐसा सवाल आ सकता है। इन्हीं सवालों के जवाब के लिए उच्च स्तरीय जांच बिठाई जा रही है। हम भी उम्मीद लगाए हैं और जिस दिन हमें पता चलेगा, सबसे पहले आप तक आएंगे ये बताने के लिए कि इन्हें छोड़ दिया जाएगा या फिर इन्हें सजाएं होंगी, कार्रवाई होगी। तो आप बने रहिए पत्रिका उत्तर प्रदेश के साथ, हम इसके बारे में आपको अहम जानकारियां देते रहेंगे। एक पूरी कहानी है उपेंद्र, हम आपसे वो कहानी उम्मीद कर रहे हैं। अगर आप कोई अहम खबर पर न हो, यूजर्स के साथ न जुड़े हो, इंटरेक्ट न कर रहे हो, तो आप, अच्छा हाँ, आप कुछ चीजें बता रहे हैं कृष्णा जी। हाँ, एक सारे लोगों को एक ध्यान रखना है हम सबको। अभी डीजीपी का बहुत ही सख्त निर्देश आया है कि हमें अफवाहों से बचना है। जब तक कि कोई भी आधिकारिक पुष्टि ना हो, उस पर हमें भरोसा तभी करना है जब तक कोई आधिकारिक पुष्टि ना हो, क्योंकि बहुत अलग अलग तरीके से, ट्विटर से, सोशल मीडिया से, फेसबुक से, फोन से, इसीलिए इंटरनेट बंद कर दिया गया है, खासकर वहाँ पे जहाँ पे किसी भी तरीके से शांति भंग हो सकती है। इसलिए सभी लोगों को ध्यान है, हम पत्रिका की तरफ से भी यही कह रहे हैं, जो भी आपके पास मटेरियल आए खासकर इस मामले से जुड़ा हुआ, उसकी पहले पुष्टि कर लें, उसके बाद ही उसे आप फॉरवर्ड करें, क्योंकि हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है। हम जिस देश में रहते हैं वहाँ शांति, अमन, चैन बना रहे, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो जो भी कंटेंट आपके पास आ रहा है, प्लीज़ उसे एक बार क्रॉस चेक करें, ऐसे किसी को फॉरवर्ड ना करें। और इस पे पुलिस ने बिल्कुल बाकायदा सख्त, डीजीपी ने आदेश दे दिया है, अगर इस तरीके से कोई भी अफवाह फैलाएगा उस पे हम सख्त कार्रवाई ही करेंगे। दूसरी चीज़, एक चीज़ और कहनी है कि आपके आसपास कोई भी ऐसा आदमी, जिसमें अधिकारी का एक बयान आया है, जो दंगा भड़काने या कोई ऐसी उकसाने की कोशिश करे, उसमें प्लीज ना आए। अपने नज़दीकी थाना, जो भी थाना है, वहाँ पे पुलिस से शिकायत करें। सबसे बड़ी बात है, अपने घर रहें, किसी भी आदमी के बहकायों में ना आए, शांति बनाए रखें। ये बेहतर बात कृष्णा जी ने जोड़ी है। ये पूरा अपील है पत्रिका के उन 50 लाख यूजर से
जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे पत्रिका के साथ जुड़े हुए हैं, फेसबुक पर जुड़े हुए हैं, यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं, ट्विटर पर जुड़े हुए हैं, इंस्टाग्राम पर जुड़े हुए हैं, हमारी वेबसाइट के जरिए खबरों को पढ़ते हैं, उन 50 लाख से ज्यादा लोगों से पत्रिका उत्तर प्रदेश की अपील है कि किसी भी किस्म की कंटेंट सामग्री, वीडियो, फोटो, तथ्य कहीं भी सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर शेयर न करें अगर उसमें ऐसी चीज दिखाई दे रही हो कि इससे उन्माद फैल सकता है, इससे हिंसा भड़क सकती है, इससे किसी को ठेस लग सकती है और वो बाहर आकर के हिंसा करने पर आमादा हो सकता है। देखिए, इस पूरे मामले में यही तो बात है ना। हुआ क्या था, यही तो अभी हमने चर्चा की। हुआ क्या था, एक शख्स ने विधायकी का चुनाव लड़ा, उसके बड़े भैया दबंग थे, जो चुनाव लड़ा, सामने वाले एक शख्स आए, उन्होंने दबंगई से चुनाव लड़ा, वो जीत गए। जीतने के बाद बदले की भावना जाग गई कि तुम जीत कैसे गए, आओ तुमको दिखाते हैं, अभी हम तुमको बताते हैं। उसकी हत्या कर दी गई। पहले एक बार गोली चलाई, नहीं मरा, अगली बार छेक करके मारा, घेर करके मारा, बदला लिया। क्यों? वही तो है मानसिक स्थिति, वही तो है बात, वही तो है कि असद ने चढ़ करके उमेश पाल की हत्या कर दी कि तुम कैसे दे सकते हो गवाही, हमें जानते नहीं हो, हमारे खौफ से तुम्हें आकलन नहीं है क्या कि हम किस किस्म का खौफ फैला सकते हैं। अभी हाल ही में बयान भी आ रहा था कि इतना सब कुछ होने के बाद, बेटे के इनकाउंटर होने के बाद भी अतीक कह रहा था कि कितने, कौन से, किस पुलिस वाले ने, नंबर बताओ किसने गोली मारी है, जरा बाहर आते हैं तो बताते हैं। यही तो कह रहा था अतीक, यही तो है वो बदला। तो इस तरह की कोई बदले की भावना जिससे पनप सकती है, ऐसा कोई वीडियो आप न शेयर करें। ये आपसे अपील है, गुजारिश है, ये आपसे एक किस्म का निवेदन है। आप हमारी तरफ से अपने परिवार का शख्स होने के नाते हिदायत भी है, हम अपनी तरफ से पत्रिका उत्तर प्रदेश की तरफ से हिदायत भी दे रहे हैं। देखिए, हम आपको आदेश नहीं दे सकते, आप स्वतः अपनी चीजों के लिए जिम्मेदार हैं, आप सम्मानित नागरिक हैं, आप एक जानकार इंसान हैं, लेकिन हम आपसे अपील कर सकते हैं, परिवार का होने के नाते आपसे गुजारिश कर सकते हैं, आपसे प्लीज कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं और हिदायत भी दे सकते हैं। उसी रास्ते को बड़ा करते हुए हम ये कह रहे हैं कि आप चाहें तो इस तरह का कोई भी कंटेंट जो आपके पास आ रहा है, प्राइमरी तौर पर अपनी तरफ से, अपने फोन से किसी को आगे न बढ़ाएं, ये नैतिक जिम्मेदारी है। लेकिन साथ में ये आपको खतरे में भी डाल सकता है, क्योंकि पुलिस के मुखिया आला कमान ने कहा है कि अगर ऐसा हमने देख लिया, हमने पकड़ लिया ऐसा किसी को करते हुए, तो हम आपको कार्रवाई के तहत लाएंगे, आपसे पूछताछ हो सकती है, मुमकिन है कि आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। इससे बचें। आगे की एक पूरी कहानी लेकर के हम आते हैं आपके सामने। अगर और कोई तब तक सवाल दिखाई दे रहा हो, आप एक बार सर्च कर लें।